चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का परिवर्तन कोचिंग में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह मैट्रिक्स। आज इसकी शुरुआत किया जाता है जो है चलिए दोस्तों, आव्यूह क्या है, मैट्रिक्स कैसे समझते हैं। पंक्ति और स्तंभ, अगर क्षैतिज लाइन है, कोई क्षैतिज लाइन है, उसे पंक्ति कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर होता है यह है स्तंभ, यह है पंक्ति। पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार व्यू में लिखी हूं मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ए मैट्रिक्स है, इसमें कितनी पंक्ति, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, सॉरी ये पी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। फिर इस क्रम में जो ऐसे ऐसे लिखे हैं ऊर्ध्वाधर में, यह स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें 1 2 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। इस आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि 3 गुणित 3 है। यदि इनके अवयवों की संख्या निकालना हो, अवयवों की संख्या निकालना हो, पंक्ति गुणित स्तंभ का गुणा करें, 3 त्रिक का 9। और देखिए, जैसे कोई इस तरह से आव्यूह है, 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें कितनी पंक्ति, एक पंक्ति, और 1 2 3 स्तंभ, 1 गुणित 3। इसमें अवयवों की संख्या निकालना हो, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो, अवयव की संख्या 3 एकम 3, गिन भी सकते हैं 1 2 3। यदि कोई आव्यूह इस तरीके से हो, इसमें पंक्ति कितना, 1 2 3, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी, 3 गुणित 1 मतलब 3 एकम 3। इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए समझिए, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, एक पंक्ति है और एक स्तंभ। पहले पंक्ति लिखा जाता है, फिर स्तंभ लिखा जाता है। यहां में एक पंक्ति 1 2 स्तंभ, पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए। इसमें एक पंक्ति है, 1 2 3 4 स्तंभ है। तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा, इसका व्यापक रूप होगा A बराबर AI जे, और ये होगा 1 गुणित n।
एक गुणते n, पंक्ति गुणते स्तंभ। देखिए अव्यूहों के प्रकार में स्तंभ अव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक एक एक, उसे स्तंभ अव्यूह कहते हैं। ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति अव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग अव्यूह, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वर्ग अव्यूह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ऐसा अव्यूह जिसमें ऐसा अव्यूह जिसमें ऐसा अव्यूह जिसमें ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे m पंक्ति है तो n स्तंभ भी होना, और ये दोनों बराबर हो तो उसे वर्ग अव्यूह कहते हैं। जैसे हमने माना यहां A11 हो, A12 हो, A21 हो और A22 हो, है ना। इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, इसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या है, समान है, यह वर्ग अव्यूह है। और एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं वर्ग अव्यूह के। एक अलग से और आप दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 - 4 1 2, हाँ, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, 3 कोट में भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्ग अव्यूह कहते हैं। जैसे ये, और 3 कोट में भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 कोट के लिखे 2 गुणते 2, 3 कोट में भी लिख सकते हैं, 3 अव्यूह 3 पंक्ति, है ना। विकर्ण अव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग अव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तो वह विकर्ण अव्यूह कहलाता है। विकर्ण अव्यूह कहलाता है। जैसे एक बात हम कहें आपसे, A1 A है, मान लीजिए 0 है, ये भी 0 है, 0 है, यह B है, ये भी 0 है, 0 है, ये C है। इसमें देखिए इसका विकर्ण ये है ना, ये विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य हो तो उसे हम विकर्ण अव्यूह कहते हैं, है ना। इसकी कोटि क्या होगी, एक पंक्ति दो पंक्ति 3 पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ 3 स्तंभ, ये जो दिखाए हैं ये हमारा विकर्ण है ना।
एक बार आप नोट करें इसे। देखिए, ऐसा अधिशाव्यु, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान होता है, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे केवल एक भी है तो क्या ये है, क्योंकि एक ही है, कोई और था ही नहीं, ये भी है विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह इसका अवयव एक ही है। चलिए 1 0 0 1, ये भी विकर्ण भी आव्यूह है और अदिश भी आव्यूह है, क्योंकि दोनों अवयव समान हैं। और देख लीजिए √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये भी विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण भी आव्यूह है और अदिश भी आव्यूह है। इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हैं और विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, तो इसे विकर्ण आव्यूह और अवयव समान हो तो हम इसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे केवल 1 हो, 1 0 1 हो, 1 0 0 1 0 0 0 1 हो, है ना। ये 2 गुणते 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, 1 गुणते 1 कोटि का तत्समक आव्यूह है। ये 3 गुणते 3 कोटि का, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। पंक्ति और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, अवयवों की संख्या निकाला जाता है। चलिए शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, है ना। जैसे 0 हो, 0 0 0 हो और 0 0 0 0 0 0। ये 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 पंक्ति 1 स्तंभ। इसे नोट करें सभी लोग। चलिए आव्यूह की चलिए आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। 2 आव्यूह एक समान कब कहलाएंगे, 2 आव्यूह एक समान तब कहलाएंगे वे 2 चीजों का पालन करें। जैसे एक आव्यूह ये है, ए आई और जे पंक्ति और स्तंभ,
बी है आई और जे समान कहलाते हैं, वे समान कोटि की हो। अगर इस वाले की कोटि 2 गुणित 2 है तो इसकी भी कोटि 2 गुणित 2 हो। पंक्ति गुणित स्तंभ को कोटि कहते हैं। इसकी 3 गुणित 3 है तो इसकी भी 3 गुणित 3 होनी चाहिए, है ना। और ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। जैसे एक बात कही मतलब ही बा, जैसे हम कही कि 0 बा यहाँ 3 बा, यहाँ 4 बा, यहाँ 5 बा, ए आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी हो, ए भी 0 हो, ए भी 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इसके संगत अवयव 0 है। इसके स्थान पर भी यहां भी 0 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, इसका संगत अवयव ये भी 4 है, ये 5 और इसका संगत ये भी 5 है। ये दोनों आपस में क्या है? समान है। ये दोनों आपस में समान है। हम यहाँ पे एक सवाल दिए हैं कि ये इसके समान है, इसकी कोट पहले वो निकालो। पहले वे समान कोटियां को, एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ, एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2, मतलब समान कोटि के, इनके अवयव भी समान है। ये क्या कहलाएंगे? ये अव्यूहों की समानता का पालन करते हैं। यदि अव्यूहों की समानता का पालन करते हैं तो अगर इन्हीं पर आधारित एक सवाल हमने यहां दिया, नीचे लिखा है, देखिए अभी हम लोग देखें, यदि दोनों अवयवों की कोटि समान है, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ, एक स्तंभ 2, समान कोटि के हो गए, समान कोटि हो गए। इनके प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। x का मान हो जाएगा 1.5, y का मान हो जाएगा 0 और z का मान होगा 2, a का मान होगा √6, b का मान होगा 3, c का मान होगा 2। आंसर हो गया। संगत अवयव आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले दिन हम प्रश्नावली 3.1 के पहली सवाल से शुरू करेंगे, है ना दोस्तों।